चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास आज मैथ है। लास्ट क्लास क्या परसेंटेज का पूरा थ्योरी दे चुके हैं, बेसिक लगभग बता चुके, जो जो मेरा बेसिक्स का आएगा। ठीक है, कुछ मान बताए थे याद करने के लिए, याद तो नहीं होगा किसी को, हमको पता है, पूर्ण विश्वास है याद तो नहीं होगा, 110% विश्वास है। ठीक है, 110% विश्वास है, किसी को याद नहीं होगा। था रिवीजन कर देते हैं इसका। एक बताए थे 1/12 का मान बताना है। एक बताए थे 37.1/2% का मान बताना है। एक बोले थे 62.1/2% का मान बताना है। 87.1/2% का मान बताना है। कुछ इस तरह से मान इंपॉर्टेंट मान है। क्लियर? बोले थे कि बानर, ठीक है, मधुमक्खी नहीं, बिरहना है, बिरहनी, मधुमक्खी नहीं काटता है। एक है 33.1/3% का मान बताना है। 66.2/3% का मान बताना है। क्लियर? 11.1/9% का मान बताना है। 9.1/11% का मान बताना है। क्लियर है? यह मेरा मान बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिहाज से। मान ऐसे नॉर्मल बोलेगा निकालने के लिए, धन निकाल के दिखा देगा, लेकिन इस सब दे देगा, फिर इसको बदलने बैठ के बदलते रहो, ई होगा ऊ होगा, तो ई चक्कर में नहीं रहना है, डायरेक्ट मान निकालना है। बताए थे 12.8/2 का मान इसके 1/8 होता है। ठीक है, अब देख यहाँ से चलते जाएंगे, 12 खड़ा पड़ते चल जाएंगे। ठीक है, यदि 25% का मान बोलेगा, एक दुगुना 25 है ना, 25% का मान बोलेगा, कितना आ जाएगा मेरा? 1/4। क्लियर? अब चलते हैं 37.1/3% है। 37.1/3% है। नहीं समझा 1/4 कैसे आया, एक बार फिर से बताते हैं। 12 पढ़ने जानता है ना बोनर सब, 12 हाँ, 12 दूनी 24, इन्हें बच्चा वाला पढ़ना, 12 बड़का हुआ। है ना, 50%, 62.5%, है ना, 75%, 87.2%, ये है ना, 25.5%, 12.5% 1/8 होता है। सीधा गुना करते जाओ, सबके नीचे हम 8 लिखते जाओ, कुछ नहीं जानते हैं, 8 लिखते जाओ, यही ना, सबके नीचे हम 8 लिखते जाओ। ऊपर में क्या लिखेंगे? खाली 12 खोरा पर 12 दूनी 2 बार में पूछ जाएगा ना इतना, मतलब ऊपर में कितना बार में है, 2 गुना है इसका, अर्थात 2 लिख देंगे, कटा इसको 1/4। 12 तिया कितना? 3/8। बार चौके 48, 4/8 कटेगा। 12 पंचे 5/8, बार छांग 72, 6/8, 3/4, यही ना आता है। बरसत 84, खाली 12 पढ़ते चल जाओ। इस तरह से 12.5 का यदि तुमको मान पता है, इसका गुना जितना भी आएगा सबको खाली गुना करते जाना है, लिखते जाना है, गुना करते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है,
गुना करते जा लिखते जा, गुना करते जा लिखते जा। 12 8 है, 12.5 8 करेंगे 100 पुर जाएगा। ठीक है, तो 100% मतलब 1 आ जाएगा मान इसका। क्लियर। इसका मान इसी तरह से खाली 12.5% का मान याद रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना, आगे सिर्फ गुना करते जाना है। जैसे 25 लिखा है तो 12.5 दूनी 12.5 का 12.5 का 25 का हो गया। 12.5 तिया 36 होगा। 1.5 को 3 से गुना करेंगे, यही ना, 3 गो 98, 1.5 टका नहीं होगा। उस तरह से चलेंगे भैया। या यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे 37.5 पुर जाएगा, फिर 50, फिर 62, फिर 75, फिर 87। इस तरह सिर्फ किसका मान याद रखना है, 1/8। अब इसी में पूछ लेगा वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। तो वृद्धि पूछेगा भैया तो नीचे वाला ऊपर को जोड़ देना है, और कमी पूछेगा तो नीचे में ऊपर को घटा देना है। वृद्धि पूछेगा तो नीचे वाला ऊपर को जोड़ देवेंगे और नीचे में जैसा तैसा छाप देवेंगे। वृद्धि पूछ रहा है ना, नीचे का ऊपर का जोड़, 8 1 9/8। वृद्धि पूछा है, वृद्धि वाला घर है ना, वृद्धि वाला घर है। जब वृद्धि पूछा है 4 1 5/4। वृद्धि का है ना 8 3 11/8। वृद्धि पूछ रहा है 3/2। वृद्धि कर रहा है 8 5, मतलब नीचल का ऊपर का को जोड़ देवेंगे, बाकी लिख देवेंगे। 4 3 7/4। वृद्धि कर रहा है 15/8। कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट है? वृद्धि बोलेगा कि इतना प्रतिशत का वृद्धि, कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा कि 12.5% का वृद्धि हुआ, 12.5% का वृद्धि हुआ, तो हम क्या मान लिखेंगे उस जगह, डायरेक्ट 9/8। ठीक है, बोलेगा 37.5% का वृद्धि हुआ, वहाँ पर 37% लिखेंगे वृद्धि उस समय ना, डायरेक्ट कौन चाहिए 11/8। हम डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे, हम जितना भी सवाल बताएंगे डायरेक्ट यही इसी का यूज करेंगे। इसीलिए पहले हम इसको बताएं, उसके बाद फिर इसका मान बताएं। कमी पूछेगा, प्रतिशत कमी भैया, तो इसका मान देख लेते हैं हम। ठीक है, कमी प्रतिशत पूछेगा, ये वृद्धि प्रतिशत था, निचल का ऊपर का घटाते चल जाना है। कमी कहेगा तो घटाना है, वृद्धि कहेगा तो जोड़ना है भैया। कमी कह रहा है तो 8 में 7 1 घटाओ, 7/8। कमी कह रहा है 3/4। कमी कह रहा है 8 में 3 घटाओ 5/8। कमी कह रहा है 1/2। कमी कह रहा है ये 8 ना, 8 में 5 घटाओ 3/8। कमी कहेगा 3/4 है ना, 4 में 3 गएगा 1/4। कमी कहेगा तो 1/8। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक मान आता है किसका तुम्हारा 33.3%, है नहीं, 33.3%। 66.1/2/3%। 11.1/9%। और 9.1/11%। इसमें कुछ यादें नहीं करना है, इसमें कुछ यादें नहीं करना है। कौन सी बोल रहा है मास्टर, यादें नहीं करना है? क्या नहीं करना है? देख, याद नहीं करना तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो याद नहीं करना है? डायरेक्ट जो पूर्णांक में आएगा ना उसी को लिख दे, वही इसका मान हो जाएगा। 1/3 है ना, इधर को छोड़, इधर खाली लिखते चला। 1/3 है ना, 1/3 लिख दे। 2/3 है ना, 2/3 लिख दे। 1/9 है ना, इधर देखना ही नहीं, क्यों नहीं देखना है हम बताते हैं। 1/11 है ना, ठीक है, सिर्फ देख लेना। गुना करने के बाद 100 पुर रहा है, 100 के गुना जो आ रहा है, 100 200 300 400 500 600, उस तरह से गुना जो आ रहा है मेरा। देख 11 99 1 100, कहा ले जोड़ घोटा करेंगे हम। 11 99 99 1 100, 66 दिया 200 198, और 2 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। 33 दिया 99 1 100, 100 के गुना यदि कहीं दिख गया भैया डायरेक्ट उसको लिख देवेंगे, कुछ सोचना तो उसना कुछ नहीं है। अब इसी में आएगा तुम्हारा एक वृद्धि प्रतिशत और एक कमी प्रतिशत। इसको कहीं कॉपी में नोट कर लो सबको।
ठीक है। देख वृद्धि प्रतिशत कहेगा, ये है ना मान मेरा, वृद्धि कहेगा तो नीचे में ऊपर को जोड़ना है 4/3, वृद्धि कर रहा है, नीचे ऊपर को जोड़, नीचे में क्या है 3, ऊपर में 2, 3 2 5/3, वृद्धि कहेगा 10/9, वृद्धि कर रहा है 12/11, इसमें कहेगा कमी, तब कमी कहेगा तब नीचे वाला ऊपर को घटा देंगे, तो 3 में 1 जाएगा, 2/3, 1/, इसमें घटाने किसमें घटा रहे हैं, मेन में जो तो शुरुआत वैल्यू आया था, मूल वैल्यू जो आया था, इसमें नहीं घटा देना कोई, 9 में 1 गया, 8/9, ये कितना 10/11, इसको कहीं नोट कर, बाकी तो बता देंगे हम, जल्दी इसको नोट कर, फिर आज सवाल बताएंगे। इसका मान लिख लिया सब, चलता आगे की ओर। घर में लिख लेना इसका मान, ठीक है। सवाल लिखा है तब, अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा तुम्हारा, क्वेश्चन लिखते, एक क्वेश्चन लिख सबको, अब थ्योरी खत्म। 3200 में 3200 में 87.5% का वृद्धि करने पर 3200 में 87.5% का वृद्धि करने पर मान क्या आएगा, मान क्या आएगा, ठीक है। कितना आया 6000, क्लियर। कैसे कैसे रे बाबा, ठीक है। अभी तुरंत बता, अभी तुरंत बताए 87.5% का मान कितना, वर्ष 84, मतलब 7/8, 87.5% का मान कितना होता है, हैं? इसका मान बताओ 7/8, वृद्धि कर रहा है ना, मतलब कितना आ गया 15/8, क्या 3200 में 87.5% का वृद्धि हो रहा है, हमारे पास था कितना 3200 टका, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 87 ना, 15/8 कर देंगे, कोई दिक्कत, जो कटेगा उसको कटा देंगे, 8 चौका 32, 15 चौकी 60, 60 पर कितना शून्य 2 शून्य, कोई दिक्कत। इसमें किसी को डाउट हो रहा है तो सेकंड मेथड देख ले, करेंगे 87.5% का वृद्धि हो रहा है, 87.5 मतलब कितना 87.5%, ये ना, वृद्धि मतलब कितना 100 में, तो 100 कितना हो गया 187%, ये नहीं 187%, वृद्धि मतलब कितना 20% का वृद्धि, मतलब 100 में कितना जोड़ेंगे 20, 15% का वृद्धि, 100 में 15 जोड़ना है, उसी तरह से 87.5% का वृद्धि हो रहा है, 100 में कितना जोड़ना है 87.5, कितना आ गया, ये किसका मान आ गया, ये मेरा वृद्धि वाला आ गया,
ठीक है, ये मेरा मेन मान था। बत्तीस सौ में भैया 87.87% वृद्धि हो रहा है ना। ये कितना लिखेंगे, है ना, प्रतिशत हटेगा तो नीचे में कितना, 2 शून्य, 1 शून्य आएगा नीचे में। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ सकता है खड़े है। सुनो, तो इसको कटा दे पूरा, कटा चटा के जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कटाने के बाद जो भी तुम्हारा आएगा सब आंसर हो जाएगा। हल करके देख लेना, कोई दिक्कत। उससे अच्छा होगा बेटर भैया, इसी को मन रख दे। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख। 1600 रुपया का 1600 में 37.5% का 37.5% वृद्धि करने पर 1600 में 37.5% वृद्धि करने पर मान क्या आएगा। ठीक है, 1600 में ये क्वेश्चन है ना, 1600 में 37.5% का वृद्धि। पहले बता 37.5% का मान कितना होता है, अभी तुरंत लिखा है पीछे में। 37.5% का मान कितना, 3/8। वृद्धि कर रहा है ना, बटा कितना होता है, 11/8 है ना। मान बैठा यहाँ 1600 में कितना का 11/8 का वृद्धि हो रहा है ना। इसको कटाओ, 11 दूनी 2200। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिख क्वेश्चन अगला। ठीक है, अगला लिख। 960 में 66.5% का वृद्धि होने पर वृद्धि करने पर मान क्या होगा। ठीक है, कितना वृद्धि कर रहे हैं, 66.5% का मान। ठीक है, 960 में 66.5% का वृद्धि कर रहे हैं। कितना आ रहा है, सबका आ गया, सबका आ गया। इतना कितना कर रहा है, पहले 66.5% का मान बता कितना होगा। 2/, अभी तुरंत लिखाए हैं बानर सबको, देखो 2/3। बता, वृद्धि कर रहा है कमी कर रहा है, वृद्धि के नीचे ऊपर जोड़ेंगे कितना, 5/3। इसको उठा के पटक दे, 960 गुना कितना, 5/, इसको कटाएंगे 320 बार में। अब इसको गुना कर देना है, 5 गुना 0 0, 5 दूनी 10, 5 15, 1 1600 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 510 रुपया में 510 में 510 में 33.5
1/3% का कमी करने पर 33.1/3% का कमी करने पर मान क्या होगा? कितना लिखा है? कितना लिखा है वो क्वेश्चन में? 510 में 33.3% का ये क्वेश्चन है ना। 33%, 33.3% की कमी हो रहा है, यही ना। कमी और वृद्धि वाला क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा जितना रहेगा। तो 33.3 का पहले मान बताओ कितना? 1/, अभी तो बताए कैसे आया था। इसमें डाउट नहीं था, पिछला वाला वीडियो देख लेना एक बार, उसमें पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, पूरा डिटेल से बताया इसको। देखिए कमी कह रहा है ना, नीचे ऊपर को घटाएंगे 2/3, ये ना मेरा कमी आएगा। इसको कहाँ उठा के पटकेंगे? अब जो जानता है मान डायरेक्ट ही नहीं निकालेगा, यहाँ बैठा देना। ये हम बता रहे, जो बच्चा है जो नहीं जानता साफ वो भी इसे बना सकता है। जो जानता है मान काहे इसको लिखेंगे, डायरेक्ट उठा के पटक देंगे। समय मेरा मैनेज होगा। 3 से कट रहा है 170 बार में, 170 दूनी 340। कोई दिक्कत? नॉर्मल मान तो सबको निकाल लेगा, लेकिन इसको निकाल देता हूँ ना भिन्न वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख। 4800 में 37.5% की कमी करने पर 4800 में 37.5% की कमी करने पर मान क्या होगा? ठीक है, ये ना 4800 में 37.5% की कमी करने पर मान क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत है तो खड़े पूछ सकता है। कोई दिक्कत? अभी तो जस्ट हम बताए 37.5% का मान 3 कितना? 3/8। कमी कह रहा है कि वृद्धि? कमी कह रहा है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। ककड़ा ऊपर का नीचे का को? यस सर, ऊपर का नीचे का घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। बोला यस सर, वही करेंगे। अरे बाना ठो नीचल का में ऊपर का घटाएंगे, पूछ रहे नीचे ऊपर का। हाँ यस सर, हो जाएगा। ये ना ऊपर का नीचल का ऊपर का नीचा वाला मुझे टोटल मान दर्शाता है। बड़का में छोटका में बड़का घटाते हैं। इसको घटाओ कितना? 5/8। 48 होता है 5/8, कटा इसको 600 बार में 6×5 3000 आ गया। कोई दिक्कत? इस तरह का विमान आता है एग्जाम में। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें है? सुनो, अब क्वेश्चन लिख। एक ही आय 30,000 है एवं बी की आय 45,000 है।
बी की आय 45,000 है। क्लियर। रोमन 1 क्वेश्चन बना के लिखेगा। रोमन 1 एक टाइप में 4-5 क्वेश्चन बता देंगे। रोमन 1 ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है? दूसरा लिखेगा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? रोमन 3 ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है? चौथा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन तुम्हारा इससे ये नहीं पूछ सकता, ज्यादा नहीं पूछ सकता। इससे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तुमसे यही 4 को पूछ सकता है, और इसमें और क्या बना सकता है वो। पहला पूछेगा कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा बनाएगा ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरा बोलेगा ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। और चौथा क्या बोलेगा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। और कुछ बना सकता है इसमें, थोड़ा सोच थोड़ा सा सोच। ठीक है, थोड़ा सोच। और कुछ बना सकता है, बनेगा थोड़ा दिमाग लगा, फिर बताते हैं इसको। बताए सवाल को, बनेगा। आइए सर इसको देख लेते हैं, फिर ऐसा दे देंगे सवाल बनाने के लिए, टेंशन मत ले। ऐसा तुमको बुक में बहुत मिलेगा। यहाँ देख, ए की आय का टका भैया 30,000 ना, लिख दे। बी की आय कितना 45,000, यही ना है? कह रहा है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन देख, चुट्टा से पास आ गया बड़ा। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना कम है। साथ ही साथ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ भी से, यहाँ भी से, यही ना। जब भी से वाला क्वेश्चन आ जाए, फल ई देखना है तुमको, किससे, ध्यान देना, किससे पूछ रहा है। ध्यान में रखना, याद रखने को बात कौन सी, किससे पूछ रहा है हमसे, है ना, कौन सी, किससे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से, किससे भैया, बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय देख कितना है भैया
45,000, ए की आय कितना है 30,000, कितना कम है 15,000 ना, कितना कम है 15। किससे भैया, किससे है? हमेशा क्वेश्चन पूछना किससे, जिससे रहेगा भी उसको नीचे हम लिखेंगे। कितना कम है पहले बताओ तो, 15,000। कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देंगे भैया रोमन एक पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा 15,000। कोई दिक्कत? तुमको हमेशा ध्यान रखना क्या किससे पूछ रहा है। अब बता इसमें किससे पूछ रहा है, ए की आय बी की आय से, क्या से भैया, ए से कि बी से, जिससे पूछेगा ना उसको नीचे में लिखेंगे उसका आय, जिससे पूछेगा उसको, किससे मतलब बात, उसको कहाँ लिखेंगे, उसको नीचे में छापेंगे। क्लियर है? यहाँ पर देख, तो किससे बी से पूछ रहा है ना, तो बी का कितना है 45,000। अब प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना कर देंगे, ये ना, प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? ये कितना से गुना करेंगे 100 से, जो कटेगा उसको कटा देंगे, यही ना। 15 कम 15 तिया कितना 100 बटा कितना 3, ये ना, अर्थात 33.1/3%। कितना कम है भैया 33.1/3। यही पूछ रहा है कि ए की आय, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी तुम्हारा मान दिया है उसको पहले लिख रहा हूं हमसे। हम लिखने के लिए जानते हैं, तुलना करने के लिए भी जानते हैं, ठीक है। तो दिया सबसे पहले कि क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो आदमी है, दो आदमी का आय हमको दिया था कितना 30,000 और 45,000। 30,000 45,000 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि कितना आय से कितना प्रतिशत कम है, पहले पता ही करना पड़ेगा कितना कम है तब ना प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले देख कितना कम है, यहाँ 45,000 है, 30,000 है। किससे भैया बी से लिखा है ना, जिससे लिखा है उससे तुलना करेंगे हमेशा। बी से पूछा है ना, तो बी को जिससे पूछा वो 8 है हमेशा, ये ना, उसी का मान निकालना है। किससे मतलब 8। तो हमेशा तुम क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछना कि बोलना किससे, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं तक, तो किससे बी से ना, पहले देख कितना कम है 15,000। 15,000 ऊपर में लिख देंगे, जितना कम है उसको ऊपर में छापेंगे, कम है ऊपर में इसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। किससे पूछ रहा है, ए से बी से, उसको काम है नीचा में। अब गुना प्रतिशत में रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत कर रहा तो 300 300 खत्म, 5 दिया 18, 5 दिया 15, 15 दिया 45, 100/3%, यही ना। इसको हल करेंगे क्या आएगा, रोमन 2 देख, रोमन 2 कह रहा है कि क्या कर भैया बी की आय ए की आय से, किससे भैया इतना को चिन्ह जानता है ना, सवाल नहीं बने हल्का हल्का, सवाल जाए कहीं भी, इतना तुम जानते हैं ना किससे तुलना करने के लिए। कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देख ए की आय कितना 30,000, बी का है कितना 45,000। देख एक राज्य में 30,000 का जो 45,000 कितना टका अधिक है, 15 अधिक है ना भैया। उस 15 कहाँ पर छापेंगे, ऊपर में जितना अधिक है, अधिक और कम वाला को कहाँ ऊपर। किससे पूछ रहा है, क्वेश्चन से पूछ किससे, ए से, तो ए का कितना है, इसको यहाँ पर छाप देंगे, कोई दिक्कत। अब गुना 100, जो कटेगा उसको कटा देंगे, 15 दूनी 36 होता है, नहीं होगा 15 दूनी 36, 15 दूनी 36, ये बॉनर बोला ये 15 दूनी 30 होता है। तो देख 2 से कटेगा कितना बार में, तो 50% मेरा क्या है अधिक है ना, 50% अधिक। कोई दिक्कत यहाँ तक सवाल में, इसमें कोई दिक्कत हुआ किससे वाला में नहीं।
यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक रहेगा भैया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक है। अगला देखते हैं, सुन का भला भैया, कोई दिक्कत नहीं, काये है तो का दिक्कत है, इसको छाप अच्छा से। फिर हम काबला देखते हैं, नहीं फिर बनाएंगे कहाँ पर। नोट में लिखेगा तो लिख ले, नोट में लिखेगा तो लिख ले। किससे तुलना हमेशा किससे करेंगे और किससे को हमेशा नीचे में लिखेंगे। क्या बोले, नहीं बोले कि किससे, बता क्या बोले सर। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको मिटाए तब। किससे वाला कॉन्सेप्ट खत्म। आइए चलते हैं कौन सी वाला, अब कितना वाला, यही है ना। देखिए ना सर, यही है ना आपका, कौन सी लिखा है ये, यहाँ देख कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ये नहीं बोल रहा है। यहाँ समझ, नूनू बाबू सुगास नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है, कितना प्रतिशत। कितना प्रतिशत वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना भैया, हम बताते हैं कुछ नहीं करना है, जो पहले है पहले वाला को ऊपर, अब बाद वाला को नीचे, अगुना 100% में पूछेगा तो ये ना, पहले वाला को ऊपर, बाद वाला को नीचे, अब प्रतिशत पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत होगा कौन वाला क्वेश्चन में, कितना प्रतिशत में। अब इसमें कितना होना चाहिए, पहले बाद की लिख दिया, पता नहीं चला। आइए सर बताते हैं पहले और बाद के कॉन्सेप्ट। पहले और बाद क्या होता है, ये देख, एगो के है, एगो ए है, एगो बी है, एगो ए है, एगो बी है। आज तो तुमको पता है ना भैया, कितना कितना आ है, ए का आय कितना, बी का कितना 25,000। अरे बोनर दिख नहीं रहा है, ठीक है, हम पूछ रहे कितना 25,000, वो भी तुम दम लगा करके। चलो आइए सर देखते हैं, पहले के है ए, फिर के है बी, इसमें कह रहा अधिक कम कह रहा है, अधिक कम जैसे क्वेश्चन में आया धै तुलना करेंगे किससे, और नहीं आया डायरेक्ट खेला कर देंगे। खेला होबो, कैसे खेला होबो, देख कितना प्रतिशत लिखा है ना, पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे। तो पहले के है ए को कहाँ ऊपर, बी को कहाँ, अगुना कितना 100, ये ना। कोई दिक्कत, मतलब किसका मान के, ए का मान लिखेंगे यहाँ पर, ए का आय, ये रे, ए का आय बताओ कितना 30,000, बी का आय बताओ, अगुना कितना, प्रतिशत पूछ रहा है ना, 100 से गुना करना पड़ेगा, कटा दे इसको, कटेगा भैया, 15 दूनी 30, 15 तिया, कोई दिक्कत, 200/3 अर्थात कितना प्रतिशत, 66.2/3%। कोई दिक्कत यहाँ तक, 66.2/3%, कोई दिक्कत निकालने में। अच्छा इसका बता तब क्या बनेंगे, बी की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत है, इसे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन ये देखे, खाली अंतिम में देख की पूछ रहा है, उतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, खाली देख अंतिम में की कह रहा है, कितना प्रतिशत, बस आया कितना प्रतिशत,
अधिक कम आया, ध्यान क्वेश्चन किससे भैया सुनना, अधिक कम में से 2 आदमी से होगा, हम तुमसे 50 रुपया अधिक है, मतलब पूछेगा ना कि क्लास 50 रुपया अधिक है, ठीक है। तो इसका बता कि कहने कौन चाहिए कितना प्रतिशत में, तो कितना प्रतिशत में किसको ऊपर में रखना है, पहले वाला को ऊपर, बाद वाला को नीचे, पहले के है बी भैया को ऊपर, 3 नंबर का था क्वेश्चन, बी भैया को ऊपर, ए भैया को नीचे, गुना कितना 100, बी का मान कितना 45,000 बट ए का मान बता 30,000, गुना कितना 100, जे को कटेगा तो कटा देंगे, क्लियर, 1 0 खत्म, 15 150% है भैया, तो मैं क्या करूं, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको बनाने के लिए सीख गया ना, इस सवाल से कॉन्सेप्ट में अच्छा 2 कॉन्सेप्ट हम निकाले भी, अरे बड़ा क्या हल्ला कर रहा है, गिदर कतर है, क्या 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 कर रहा है? वो गिदर कतर कर रहा है, क्या 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 क्या, वो बिल्ली सब में करता है म्याओ म्याओ, बस वही कर रहा है वहाँ पर, एक बिल्ली इधर से मियाँ, एक बिल्ली उधर से मियाँ, क्लास में कर रहा है भैया। इसमें किसी को डाउट है? अब ऐसा क्वेश्चन देंगे भैया बनाने के लिए, इसी पर तुम्हारा आधा प्रतिशत है ना, जितना क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जाता है तुम्हारा यही सब आता है लगभग में, ए बी से 25% अधिक है, बता 20 ए से कितना प्रतिशत कम है, देख लो तुम बुक में, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा ही दे देगा, सुना वो हम बता दें, टेंशन नहीं ले, इसको मिटा दे, इसमें किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है, हाथ उठा करके, हाथ न उठा पैरे उठा के बता देना सर जी यहाँ कर दिक्कत है। क्वेश्चन लिखता, पी का मान क्यू का 6 गुना है, पी का मान क्यू का 6 गुना है, पी का मान क्यू का 6 गुना है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, एक और लाइट आगे में लगाना पड़ेगा लगता है, पूरा भूत तरह लग रहे हैं हम वीडियो में, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, एक और मरकरी लगा देंगे इसमें और लाइट 2 को 3 को, तब लगेंगे भूत नहीं है हम, तब बोले हम भी इंसान हैं, अभी भैंस को और हमको रख देना साथ में एक जैसा दिखेगा, लेकिन भैंस भी पढ़ाता है भाई, निकला इन सर कितना, पी का मान क्या कर रहा है, क्यू का कितना गुना 6 गुना है, तो कि पी क्यू से, ये नहीं कह रहा है, पी जो है क्यू से, और क्यू पी से पूछ रहा है, क्यू पी से क्या बोला है, क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है भैया, कितना कम है रे, हा? कितना प्रतिशत कम है, हा? ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, किससे भैया, कॉन्सेप्ट लेक्चर यू, एगो के है पी है, एगो क्यू है, कह रहा है कि पी जो भैया है ना क्यू का कितना गुना है, यदि क्यू 1 टका तो पास कितना टका 6 टका, यही ना, कह से लगा यहाँ पर, कौन कॉन्सेप्ट, किस से, कौन से, किस से, आइए सत्य
कितना प्रतिशत, पहले कितना प्रतिशत कम है, पी से कितना कम है, कितना कम है पी से, 5 कम है ना, जितना कम है उसको ऊपर, कोई दिक्कत, जितना कम है उसको ऊपर। क्या पूछ रहा है, किससे, किससे भैया, सी से कि पी से, पी का मान कहाँ, नीचे, गुना 100, कोई दिक्कत। हल करेंगे इसको, जो भी तुम्हारा मान आएगा अपना वो लिखा देना यहाँ पर, सुना, इसको हल कर, ठीक है। 3 बार में कटा भैया, ये 50 बार में कितना आ गया, 250/3। हल करेंगे इसको, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 83.5%, 83.3% है ना आएगा। कैसे बनाए, क्वेश्चन कर रहा था कि पी भैया क्यों का 6 गुना है, कोई दिक्कत, तो क्यों 1%, तो पी के पास कितना 6%, कह क्यों पी से कितना प्रतिशत कम है, तो देख पहले पी क्यों, पहले तुलना कर कितना कम है, देखते कितना कम है, क्यू के पास का टका, 1% पास कितना कम है भैया, 5 न कम है, जितना कम रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, कम और अधिक को कहाँ लिखेंगे, कम और अधिक को ऊपर और किससे को नीचे, आगुना कौन सी 100, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत है सवाल में। अगला क्वेश्चन बता खाए, ले क्वेश्चन अगला, तो एक ही आय, एक ही आय का 3 गुना, एक ही आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है, एक ही आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है, एक ही आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है, तो एक ही आय, तो एक ही आय बी की आय से कितना अधिक है, तो एक ही आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, बना जल्दी से। कितना प्रतिशत, आइए सर क्वेश्चन पहले बता दो क्या लिखा है, ए की आय का कितना गुना 3 गुना बी की आय का 4 गुना, दे बी की आय का 4 गुना के बराबर है, तो किसका पूछ रहा है, बी की आय की आय, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना लिखेंगे उसका है, लिख, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ देख कर, ए की आय कितना 3 गुना बी की आय का कितना, ये पहले 1% था, 3 गुना करेंगे हो गया 3 गुना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब की कर रहा है,
बी की आय, बी पहले इतना था, कितना गुना करेंगे 4 गुना, तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर। सबसे पहले ए और बी का रेशियो बता कितना का है, ए और बी का अनुपात बता। ऐसे झापेंगे, ए का मान निकालेंगे, ए को झापेंगे, ये ना 4:3, 92। जिसका मान निकालें उसको से ढकेंगे, उसका मान निकलेगा ना, क्या बचा 4 है ना, 4 का मान आ गया। बी का मान निकाल, बी को से ढक, ए का मान आ गया। अब तुलना कर, अब तुलना कर, की पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, किससे भैया, तो बी से बोल रहा है, ये कहना किससे मतलब बी, क्वेश्चन से समझ आएगा। कह रहा ए की आय बी की आय का कारण पूछ रहा है, से कितना प्रतिशत है, तो कितना अधिक है, पहले ये 4% के पास 3%, कितना अधिक है 1% ना, 1 को प्रेम लिखेंगे, लिखे ना, और नीचे हम किससे लिखेंगे, जिससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है 20, बी कितना है 3, अब प्रतिशत पूछा जाए तो कटेगा ये, अरे भाई नहीं कटेगा, डायरेक्ट 33/3% क्या है अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को दिक्कत है खड़े पूछ सकता है हाथ उठा करके। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं, HW देते हैं, एक क्वेश्चन HW बोनस नहीं, क्या खनिए नहीं समझ देते हैं। ए की आय, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसको HW ग्रुप में दिए हैं, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में अच्छा डाल देना आंसर, ठीक है। ये बोनस नहीं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझा, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देना कितना आएगा इसका आंसर। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।